place is हाँ जी योगेश, व्हाट्स द प्लान? प्लान कुछ नहीं है, प्लान पता चल जाएगा। पहले टाइम दिखा कितना हुआ सुबह की। सुबह के बज रहे हैं 3:40 एंड आप क्या कर रहे हो? वो हम नहीं बताएंगे क्या कर रहे हैं, बस अभी ये दिखाओ हम कर क्या रहे हैं, बस इतना दिखाओ। पैकिंग चल रही है। किस चीज़ की पैकिंग चल रही है यहाँ पे? सब कुछ बताएंगे तो एडवेंचर क्या रहा। New Denver deodorant. Take control. So we are packed and we are going now. अभी wake up Sunny secretly के कहाँ जा रहा है? पढ़ूंगा ना मैं रास्ते में बोर हो जाऊंगा। बिग बॉस का बैग लेके कहाँ जा रहे हैं? पढ़ूंगा आगे। ये माइक लगा है इसमें। इसमें खजाना है, पैसे तो नहीं देना। ऐसा मत बोल, रेड पड़ जाएगी इनकम टैक्स। हम पहले रिलीज ही नहीं कर रहे ब्लॉग। चलो। सो वी आर आउट फ्रॉम कालका जी एंड हमें भी जाना है कालका जी से द्वारका। ये लैंडस्टोन की ट्रिप याद नहीं आ रही तुझे? और वो हमारा ऑफिस है जो भी बंद है। DM स्टार्स इंडिया, अगर आपको देख लो। इसको फॉलो करो, ये रास्ता फॉलो करो। ये तो यहाँ खत्म हो जाएगा। अरे बढ़ क्या, इंदौरा जाना। It's a 16 buff in the dark of the It's a 16 buff in the dark. It's a 16 So after 12 to 13 hours of journey and around 580 kilometers, जो कि 480-470 के अराउंड था, लेकिन क्योंकि lot of diversions came and बहुत सारे struggles के बाद we reached here and the location's name is you can see Jungli Retreat, the tour connection Jungli Retreat. It's kind of a very good feeling after coming here. एंड ओवेश भाई ने हमें यहाँ लेकर आए हैं। ओवेश भाई प्लीज़ अपने आप को फ्रेम में दीजिए। मैंने अपने आप पे भरोसा था क्योंकि मुझे जगह पता थी और मैं इनको लेके आया ज़बरदस्ती करके कुछ। मैंने कहा तुम चलो, बाद में जो होगा जैसे होगा वो मेरे को सुना देना, गालियाँ सुनाओगे, अच्छा लगेगा तो अच्छा बोल देना। तो अभी मेरे को लग रहा है कि ऐसा कि इन लोगों को ना जगह सही लगी और ठीक है। इनको ज़्यादा पकाते हैं, इनको लोकेशन दिखाते हैं एंड आई होप आपको भी लोकेशन बहुत पसंद आएगा। तो एक कॉटेज ये है, इसका नाम है गोल्ड फिंच कॉटेज, बट ये कॉटेज हमें नहीं मिला है। जो कॉटेज मुझे मिला है मैं आपको दिखाता हूँ। एज यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस कॉटेज इज, है ना, बहुत खूबसूरत
तुषार जी आपको मज़ा आया? बहुत बहुत सुंदर है, बहुत शांति है, बहुत ज़्यादा पीस है। आपको नेचर की साउंड बहुत अच्छे से सुनाई देगी, मन हल्का हो जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको रूम हमारे कॉटेज का, जिस कॉटेज का नाम है ब्लैक स्टॉक कॉटेज। तो इन्होंने इतना ब्यूटीफुल अंदर से बना रखा है इसको। ये देखो आप, दिस इज़ द बेड जो कि अंदर है, एंड AC, दिस TV, एवरीथिंग इज देयर। तो इस छोटे से कॉटेज में सब कुछ है, और ये कॉटेज आपको इतना कंफर्ट देगा देखने से। बहुत ज़्यादा है, एकदम क्लीन सब कुछ। वॉशरूम इज ऑल्सो सुपर्ब। और यहाँ से ये व्यू देखो आप। ये लाइट बड़ा प्यारा लग रहा है मेरे को, यहाँ इन्होंने बीच में ऐसे डाल रखा है ना, इट्स वेरी नाइस है। तो ये भी बात सही। पर सो उवेश यहाँ पे पहले आया हुआ है, सो ये मैं यहाँ पे लेकर आया, तो इसको यहाँ पे की जाके कुछ पता है यहाँ पे चीज़ें, एंड इट्स अ वेरी अनएक्सप्लोर्ड प्लेस। ये पूरा जो है ये लेक है, सीक्रेट लेक से जाना जाता है ये। और वहाँ पे आइलैंड है, आइलैंड भी पता नहीं यहाँ पे इस कैमरा में दिखेगा नहीं दिखेगा। दिख रहा है मैंने दिखाया। और साथ ये में देखो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये है राइट, ये आइलैंड। तो और साथ में इस लेक में एक मंदिर है जो कुछ महीने पानी के नीचे रहता है और कुछ महीने पानी कम होने की वजह से वो ऊपर रहता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। ये ऐसे मतलब तो मंदिर में हम जा सकते हैं? जा सकते हैं, कल का प्लान बनाएंगे हम। देखते हैं वहाँ पे जा सकते हैं नहीं जा सकते। It's like I'm out after around 2 years. Say job and all start हुई थी, मौका नहीं मिलता था, टाइम नहीं मिलता था, and a lot of busy schedule. और उसके बाद जब आप इतनी शांत जगह पे आते हो and you just feel ये हमारा डिनर है, टेबल पे लगा हुआ है। ये चाप है, चापे हैं, ठीक है। ये बटर रोटी, सैलड, ये चिकन है, ये इसमें दाल मखनी है जो अभी ख़त्म होती जा रही है, वापस आई। और ये पूरा डिनर टेबल विद अ व्यू देख सकते हो। and this is morning. So वो रास्ता दिख रहा है आपको जो ऊपर की तरफ जा रहा है? Let me show it. यहाँ से तो हम अभी यहाँ से तो नीचे उतरेंगे और यहाँ से एक और रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है। So this trek pass जो ऊपर जाना शुरू होता है, it goes into some sort of a jungle. Hi. Hello. क्या चल रहा है भाई? So I just realized that I haven't told you guys the story कि हम यहाँ पे कैसे हैं। तो अभी हुआ क्या कि हम ऐसे ही बैठे हुए थे तीनों दोस्त अराउंड 2:30 and 3 and we were planning from last 2 weeks to go somewhere and the guy who just bought it here, वो जो टूर कनेक्शन के पूरे वो देखते हैं, he is a good friend of Uvesh and he took us here कि भाई हम जा रहे हैं, आप आ रहे हो तो बताओ। Uvesh asked him, he told me yes I am alone, आप if you want to join you join us, and this is how it started. At 3 we had a word with him and at 5 we left. As you know, from there we have started the vlogging process and उसके बाद 12-13 घंटे का सफ़र and हम आते हैं। So no pre-planned visit to this place and it's a kind of जन्नत है यार। ये जो शांति
जिनको चाहिए होती है ना अपने लाइफ में, और जिनको नहीं मिल पाती ये मल्टी नेशनल उसमें, और जिनको नहीं मिल पाती सिटीज़ में जो रहते हैं। भाई यहाँ जो ये चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, आई एम नॉट श्योर आपको सुनाई दे रही होगी या नहीं। अभी चिड़ियों की आवाज़ जो आ रही है, हमारे तुषार भाई को यहाँ पे अब तसल्ली रखने का मन कर रहा है। इन्होंने थोड़ा बेड टी में क्या लिया? बेड टी में क्या लिया आपने? लेमन टी लिया। नहीं भाई कहीं नहीं, यहाँ से जाएंगे ट्रैक करेंगे वापस, और कहीं नहीं जाना। घर भी नहीं? हाँ तो बोल रहा हूँ, सर से बोल तो वर्क फ्रॉम होम करा। भाई हम खंजर लेंगे, खंजर से हम मंजर देखेंगे, फिर वापस आकर लंगर खाएंगे, फिर लंगर खाने के बाद बंदर से दोस्ती करेंगे। और इतने में जो मंजर है वो भयंकर हो जाएगा। तोड़ दी मैंने, माँ बहन कर दी, बंद कर दो। This is the time when we are just trying to book कि मैं वापस कैसे जाना है। तो ये सर टैक्सी ड्राइवर से बात कर, यहाँ से क्यों कैब बुक? ये सर ने ऑलरेडी करके देख ली, इनसे नहीं हुआ। भाई फाइनल कॉल बताओ आप कितना करोगे आप डोर टू डोर का? सर 4500 ही बनेगा, मतलब तीनों का डोर टू डोर का। वैसे 2000 पर सीट लेते हैं, मैं आपको फिर भी किफायती बता रहा हूँ, 3 सवारियों का। भाई 4 कर लो और डोर टू डोर का फाइनल कर लो, नहीं सर, टाइम मुश्किल हो वेस्ट। जाएगा, 4 तो बहुत कम है। अभी वो छोटा है, एक वाला काम होता है, वो छोटा है अभी। भाई ये ना शेर जैसा बन जाता है जब ये फुल फॉर्म में होता है ना अपनी। तो ये वाला भी छोटा है। गद्दी है, वो भी गद्दी है, वो भी गद्दी है। तो ये छोटे हैं अभी? हाँ ये छोटे हैं अभी, तो बहुत खतरनाक होते हैं। सो नाउ अभी हम निकल रहे हैं ट्रैक पे। बज चुके हैं 12 साढ़े 12, और इस जगह की सबसे कूल चीज़ जो मुझे लगी, रात को ठंड दिन में गर्मी, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन यहाँ पे वो वाली गर्मी नहीं है, दिल्ली में गर्मी होती है। और भाई यहाँ पे अभी भी डील क्रैक कर रहे हैं अभी, लेकिन हुआ नहीं है। और अवेश भाई अपना क्लासेस भूल गए थे, बिकॉज ये धूप जो है ना, ये धूप चुभती है सीधे आँखों में, तो इसलिए वो अभी क्लास लेने गए हुए। तो अभी बढ़ते हैं आगे, जैसे ही ये डील भाई क्रैक करते हैं वैसे ही हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे एंड देखेंगे कि ट्रैक पे हमें क्या क्या फेस करना है, क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करने वाले हैं। बट मज़ा आने वाला है, मैं इतना आपको ज़रूर बता रहा हूँ कि मज़ा बहुत आएगा, और मज़ा जो आएगा वो आप देखोगे। So right from here the trek begins. जो हमारे गाइड हैं आज मिस्टर योगेश, उन्होंने बोला है कि डंडा उठा लो आप। क्यों बोला है? क्योंकि आगे कुछ पेड़ पौधे झाड़ियाँ हमारे रास्ते में। बहुत खतरनाक एरिया, जंगल के जानवर यहाँ कभी भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे पालतू जानवर थोड़ी आएंगे। ये सुनाई दिया आपको? मुझे यहाँ तितली दिख रही है एक। इसके फटफड़ाने, ये नॉर्मल तितली नहीं है, ये जंगली तितली है। ये क्या करती है? इसने अगर आपको काट लिया ना, आपको 15 मिनट के लिए फीवर हो सकता है। कुछ छू सकते हैं, लेकिन छूने के बाद जो खुजली मचेगी ना हाथों में, बड़ी खतरनाक होती है। खुजली नहीं होती तो खा लेता है इसको भी, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। छोड़ो आगे चलते हैं। हम यहाँ पे किसी पेड़ को छू नहीं सकते, क्योंकि अगर पेड़ ने आपको छू लिया तो वो उनकी गलती है। क्या हुआ? ये कांटा चुभा है मुझे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ के पेड़ जहरीले और नुकीले कांटों से भरे हुए हैं। अब हो गया है ऐसा रास्ता कुछ, और इधर है खाई, गिरे गए। इधर बस्ती, इधर खाई, और इधर
दोनों, मंजर और लंगर। खंजर कौन है दोनों में से? खंजर तो आई नहीं, मंजर ही मंजर है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड वी हैव फाइनली रीच्ड द टेम्पल। ये है टेम्पल हमारा जो आने का था। इनको लग रहा है कि हम ट्रैक करके टेंपल पे पहुंच गए, लेकिन ये झूठ है। जितना हम अभी चले, अभी इतना इससे 4 गुना ज़्यादा चलना है, तब जाके हम टेंपल पे पहुंच जाएंगे। अभी हमने नाई की है, नाई वहाँ की है। ये रहा। ये कोई पाइपलाइन थी, वो फट गई। हमें लगा ये नेचुरल कुछ झरना टाइप है, और हमने जाके इसमें नाई कर ली। देख रहे हो, ऐसे रास्तों पे उतरना है। बड़ा डर लगता है क्योंकि फिसलन होती है ना उतरने में, और मेरे पास वाले शूज नहीं है। इस वाले ट्रैक के लिए ना बेस्ट होते हैं आर्मी बूट्स जो होते हैं ना। एक बस्ती में आए हम अभी ट्रैक करते करते, और अभी हम और आगे बढ़ रहे हैं। एंड देखते हैं कि जहाँ हमें मिस्टर ओवेश लेकर जा रहे हैं वो लोकेशन कैसा है। ओवेश सोच रहा है कि अब एक घर यहीं पे खरीद के एक छोटी सी फैमिली स्टार्ट करने का। और जो इसकी गर्लफ्रेंड है, अगर आप देख रहे हो ये व्लॉग, आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छी प्लानिंग कर रही है लाइफ की। छोड़ना मत उसको, जितनी जोर से पकड़ रखे हो और जोर से पकड़ ले। हाँ तो यार मैं ये बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब ना चल कुछ नहीं करना, आप आओ नॉर्मल खाना खाओ और यहाँ रहो। मतलब बहुत सही जगह है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम। ये आप जब देखोगे ना सामने से, तभी आप फील कर पाओगे। तो यहाँ पे जा सकते हैं क्या फोटो खिंचाने? नहीं जाएं? नहीं, ये बहुत ज़्यादा मतलब एकदम रो लोकेशन है, अनएक्सप्लोर्ड है। वही लोकेशंस अच्छी होती हैं जहाँ पर पब्लिक कम आती है। जितनी पब्लिक कम आएंगी उतनी गंदगी कम फैलाएंगे वो लोग। तो ये उनमें से एक लोकेशन है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और अभी शाहरुख खान जा रहा है सरसों के खेत में। काजोल कर, पीछे कर कैमरा। हो गया तेरा। पीछे कर दिया। भी बोल सकता है। बैक कैमरा इससे कहाँ होगा? अभी मेरे को दोबारा वीडियो बनानी पड़ेगी। तो तेरे को बोलना ही नहीं है, वो शॉट डलेगा। ये शाहरुख खान अपना सरसों के खेत में नहीं जा रहा है, ये गेहूं है, और सरसों वो खुद बना हुआ है। भाई सच में तो सरसों का पेड़ लग रहा है। ऐसे बैठो। ओह बहुत सही लग रहा है, मजाक नहीं, अलग ही दिख रहा है बिल्कुल। ये ऐसा लग रहा है तो टापू से उतरा हुआ एलियन है कोई। बहुत अच्छा लग रहा है, मजाक नहीं। तेरी जो बेइज्जती मारूंगा ना मैं आगे वीडियो में। So the destination is here, and we have reached this beautiful temple. क्या बात है, वर्थ इट था ये ट्रेक, और मज़ा आया। हम पहुँचे यहाँ पे। पूछता हूँ ये क्या है, बट ऐसे यहाँ पे ग्रिल्स लगी हुई हैं, और यहाँ आई गेस ये एंशिएंट मूर्तियाँ हैं, राइट? ऐसी एंशिएंट मूर्तियाँ देख रहे हो कितनी सारी हैं पड़ी हुई हैं यहाँ पे। Whenever you are stuck here, this is for you. किसी भी आपदा की स्थिति में संपर्क करें 1077 toll free. This is from the DM, and a very nice quote has been written here. कि truth has no fear, untruth shivers at every shadow. 4 घंटे का बकचोदी। मैं बोल रहा था कि मेरे पास कोई कैची नहीं है सीजर, हाँ। तो मैं बकचोदी कैसे करता? तो ये जो हमारा ये बहुत सीरियस हो गया। किसे लगा सही में कुछ बोल रहा है। इन लोगों ने एक बहुत गलत चीज की है। अभी हमने एक जगह मोमोज खाए। Oh shit यार, वो मिस हो गया। उनसे आपको मुकेश फास्ट फूड है, ठीक है। यहाँ पे आप जो मंदिर मैंने आपको दिखाया है ब्लॉग में, उसके जस्ट ठीक सामने, जैसे ही आप उतरोगे रोड पे, वैसे ही है मुकेश फास्ट फूड, और उनके यहाँ मोमोज खा लो बस भाई, आप फैन हो जाओगे। डोलमा आंटी के मोमोज भूल जाओगे। डोलमा आंटी के जो मोमोज है ना दिल्ली में फेमस। तो यहाँ का मेन ऐसा क्या है, यहाँ का खाना क्या है मेन, ये तो बताओ। यहाँ तो कांगड़ी धाम चलती है हिमाचल। कांगड़ी धाम, हाँ, ये क्या है?
ये यहाँ की मतलब एक धाम लगती है, लाइक जैसे हम अपने वहाँ पे भंडारा या कुछ लगाते हैं, जैसे शादियों में लगता है, तो वैसे लगती है यहाँ पे ना। हर चीज में खट्टा और ये सब चीजें बनती हैं उसमें अलग टाइप की। तो ये भी हम कहीं खा सकते हैं? ये अभी तो नहीं मिलेगी यहाँ पे। ये मतलब सीजनल ऐसा कुछ किसी सीजनल नहीं है, बट ये है कि कहीं प्रिपरेशन होती है, मोस्टली तो वैसे ही मिलती है, या कहीं शादी हो रही है या फिर कहीं धाम लगी है तब मिलती है। ये अभी अपन आए रॉक कैफे। सो अभी हम आए हैं रॉक कैफे और ये है वो, देखो ऐसे। और यहाँ की सबसे अच्छी बात, सब कुछ सिंप्लिसिटी में, राइट अवेश? सिंप्लिसिटी एंड बेस्ट। सिंपलिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। तुषार जी मौका ढूंढते, हम हर जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम हर कैफेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम हर लोकेशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तुषार जी एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं और वो है वॉशरूम्स, शौचालय। क्या एक्सप्लोर मार, मतलब एक सिंगल शौचालय नहीं छोड़ा अभी तक उन्होंने। सो अभी हमें अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अभी आपको लोकेशन से बताएंगे। पोंग लेक, तो पोंग लेक, अभी सीधा पोंग लेक पे मिलते हैं और वो दिखाते हैं उस लेक की खूबसूरती क्या है। तो अभी अपन हैं टिकट काउंटर पे और इसका नाम है पोंग बान झील वन्य जीव। ये गाड़ी अपने आप चल रही है। तुम्हारी इधर मैं भी आया। तो ये हम आयरलैंड में घूम रहे हैं। हाँ करेक्ट। अभी आसमान दिखा होता और देखो ये गाड़ी चल कैसे रही है, ये चल कैसे रही है। एंड अब जो दिखाने वाला हूँ इट्स आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन। कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता है कि हिमाचल में भी ऐसा जगह हो सकता है, लेकिन अब गलत हो, लोकेशन है। ये आदित्य यहाँ पर कुछ बर्ड्स के फोटोग्राफ्स लेने की कोशिश। मैं कोशिश करूँगा जूम करने की, अगर दिखे है, छोटे छोटे दिख रहे हैं ना बर्ड्स है, तो इनके शॉट्स लिए जा रहे हैं। इस लेक में दो चीज़ें हैं, एक आइलैंड है और एक टेंपल है। वो मेरे ठीक सामने आपको छोटा सा कुछ दिख रहा होगा, मैं जूम करने की कोशिश करूँगा। तो थोड़ा सा दिख जाएगा आपको, मामूली सा दिख जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये टेंपल है सेंटर में ना। और ये टेंपल जो है, जब यहाँ पे पानी काफ़ी होता है तो ये टेंपल पानी के अंदर रहता है। साल के 10 महीने पानी के अंदर रहता है और 2 महीने ये पानी के बाहर रहता है। अभी वो 2 महीने में से वो दिन चल रहे हैं जब ये पानी के बाहर है, वही कुछ महीने में से 2 महीने बोला ना मैंने आपको, उसी वही वाले दिन चल रहा है। आज पानी के बाहर है, वरना बिल्कुल पानी के अंदर होता है, कुछ भी नहीं दिखता। ऑनेस्टली यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। बैठी मैंने यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं किया, कुछ फोटोग्राफ्स लिए। ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू चेक इन माय इंस्टाग्राम। तो ये है वो हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर नहीं लग रहा आपको दूर से? ये देखो कैसा इधर देना
ज़बरदस्त विजन। भाई की फोटोग्राफी ऐसे चलती हुई। भाई शॉट कैसा आ रहा है भाई? शॉट कैसा आ रहा है? पुनीत भाई थैंक यू, बहुत अच्छे से जगह घुमाया आपने मेरे को। और तुषार भाई भी अपने सारे प्रॉब्लम्स को बोलते हुए। सो वी आर बैक राइट नाउ फ्रॉम दैट लेक, पैंगोंग लेक, एंड अभी हम वापस अपने रूम में जा रहे हैं, बैक टू द टूर कनेक्शन। एंड यहाँ पे जाकर अपन करेंगे पैकिंग, फिर हमारी आ रही है गाड़ी जो हमें लेकर वापस कर्मभूमि पे लेकर जाएगी। So after taking good shower and everything, we are all set to go back to Delhi. तो कैब वाला है वो लोकेशन नहीं ढूंढ पा रहा है, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आई गेस वो अभी तक मैप यूज़ नहीं करता है, सो उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लोकेशन ढूंढने में, बट ही विल सॉर्ट इट आउट। अब जो सिचुएशन है वो हो गई है अतिथि कब आओगे वाली। सर को कोई टेंशन नहीं है, सर जो सो चुके हैं। तुषार सर लगातार लगे हुए हैं फ़ोन पे, मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या? बैग भी दिखा दे, पैक हो चुका है। बैग भी पैक हो चुका है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तेरी बात पे मुझे भरोसा है। सो नाउ फाइनली अपन अभी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपन सकरी जा रहे हैं यहाँ से, बिकॉज हम ड्राइवर भरोसा नहीं कर सकते कि वो आ जाएगा, तो हम यहाँ से जाएंगे सकरी। सकरी पे हमें वापस पुनीत भाई छोड़ रहे हैं। इज़ बिन अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट हेल्प, एंड थैंक यू सो मच पुनीत भाई। आप नहीं होते तो ये जो हमारा टूर था ये इतना सही और इतना मज़ेदार नहीं होता। सो थैंक यू सो मच। मैं एक बार इन सबको जो हॉस्पिटैलिटी के लोग थे, सोनू भाई एंड ऑल, उन सबको मैं थैंक यू बोल के आता हूँ। एंड देन विल प्रोसीड एंड आई विल शो यू अभी कितनी रात हो चुकी है और गाड़ी आ गई है फाइनली। पुनीत भाई ने हमें छोड़ दिया है, सोनू भाई भी आए हमें ड्रॉप करने के लिए। सामान निकाल लेते हैं। So we are back in Delhi and I stopped shooting after a moment because मुझे नींद आने लग गई थी, since I was very tired and I was not sleeping from past 2 days, 3 days actually. So yeah. So now I'm going to edit this whole वीडियो एंड कैमरा का जो पार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। नगरोटा सूरी के पास एक कपाड़ी गांव है, वहाँ का ये सब कुछ था। आई एम रिवीलिंग दिस नाउ। द प्लेस इज़ नियर बाई नगरोटा सूरी, कपाड़ी गांव in Himachal Pradesh. So in the whole vlog you have seen that place. So if you're trying, if you are planning to visit, if you want peace, if you want something जो आपको मतलब इस रोज़ के और भीड़ रोज़ के वहाँ चीज़ें से या फिर भीड़ से इजाद दे सके, तो ये जगह आपके लिए। तो see you soon guys with a new excitement and new journey if I do